ऋग्वेदा में हमें एक जंग की कहानी सुनाई गई। वो जंग जो मां भारता से भी पुरानी है। ये जंग इंडिया की तो पहली रिकॉर्डेड जंग है, यानी बैटल है। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये दुनिया की भी पहली रिकॉर्डेड बैटल। हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स की, मतलब उन वक्तों की जब हिस्ट्री भी सही से रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। हम बात कर रहे हैं द बैटल ऑफ द 10 किंग्स की, या ताशारांजना की। अब हिस्टोरियंस का इसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ है, डिफरेंसेस हैं। कुछ कहते हैं कि ये जंग हुई 1500 बीसी से लेके 900 बीसी के बीच। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस यहां तक कहते हैं कि ये जंग एटलीस्ट 3400 बीसी में हुई, या उससे भी पुरानी। खैर, अब ये सही या ये सही, ये काम हिस्टोरियंस का। हमारा काम है इस जंग का किस्सा सुनाना। अब ये जंग लड़ी किसके दरमियान गई? ये जंग लड़ी गई भारतास के दरमियान और पुरुष के दरमियान। भारतास बेसिकली पुरुष का हिस्सा थे। उन्हीं से एक निकली हुई ब्रांच है, शाख है, जो इवेंचुअली अलग हो गए और पुरुष एक पूरा बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद मौर्य एम्पायर के भी कुछ किंग्स या किंग का जो इवेंचुअली जो ब्रांच है वो पुरुष से ही आई हो। अब बात करते हैं इस जंग की। इस जंग में कौन कौन किस तरफ था? इस जंग में एक तरफ थे हमें मिलते हैं किंग सुदास, यानी किंग या राजा सुदास। दूसरी तरफ और साथ साथ इनके हमें मिलती है रिट्सो फैमिली, और इनके एक सेज या स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल गुरु हमें मिलते हैं विशिष्टा। ये तीन लोग एक तरफ मौजूद और इनके अगेंस्ट हैं पूरे 10 ट्राइब्स, यानी अगेंस्ट द ऑड जाके इन्होंने जंग लड़ी। अब आगे जाने से पहले देखते हैं सुदास कौन। सुदास बेसिकली भारतास के किंग हैं। एक कहीं लिखा जाता है ट्राइबल किंग है, कहीं लिखा जाता है किंग है। लेकिन एक बात सारे हिस्टोरियंस के दरमियान कॉमन है, वो कहते हैं ये पहले किंग हैं जिन्होंने भरतास को, पुरुष को, सबको यूनाइट किया। यानी भारत की बुनियाद हमें यहीं से मिलती। अब सुदास के पिताजी या वालिद, इनका नाम हमें मिलता है बैजवना हिस्ट्री में। ये भी अपने जमाने में एक अच्छे लीडर वॉरियर हुआ करते। लेकिन सुदास ने जितनी भी अपनी किंगडम या अपने ट्राइब की किंगडम जो इनहेरिट की, वो की अपने दादा से। वो कौन? देवदास, यानी देवदास। अब वो कौन थे? वो बेसिकली दास ऑफ जनरेशन से थे। भरतास पुरुष का हिस्सा है। जिसमें मैंने आपको पहले बताया, भरतास कुछ नहीं है, बस पुरुष की एक ब्रांच। और इन सबको रूल करने की वजह से नाम सारा का सारा इवेंचुअली भरतास का आ गया है। और यही वो नाम है भरतास का, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया कि ये लैंड, इसका नाम भारत है। अब दूसरी तरफ मौजूद है कावी सायामना लीडर के तौर पर। इनको गाइड कर रहे हैं विश्वामित्रा। विश्वामित्रा की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम आगे जाके आपको बताएंगे। और साथ में इनके कौन कौन से ट्राइब्स हैं? इनके साथ ऑब्वियसली पुरु मौजूद है, यादू मौजूद है, अलीनाज मौजूद है, पख्ताज मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है आजकल के पख्तून, यानी कि पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया में लोग रहते हैं, ये वो पख्ताज हैं। साथ साथ मौजूद है भलानाज। भलानाज कौन? ये वो लोग हैं जो बोलान से है। ये वो लोग हैं जो आजकल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है। और इसके अलावा पनीज, शिवीज, ये सारे के सारे लोग भी मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है ये इरानियन ट्राइब्स हैं जो आजकल अभी ईरान में बसे हुए। एक तरफ थे ये सब लोग और एक तरफ थे सुदास, रिस्टू फैमिली और उनके सेज विशिष्टा। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसके बारे में कहा जाता है बैटल ऑफ द 10 किंग्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, अगर हम वेदा को पढ़ें तो वेदा में हमें एक चीज दिखती है कि द नंबर 10, 100, 1000, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, बल्कि ये मिकदार बताते हैं, टोटल क्वांटिटी बताते हैं, अमाउंट बताते हैं कि लोग ज्यादा हैं। एक ज्यादा अमाउंट को बताने के लिए कहते हैं कि 10 किंग। ये बेसिकली तो देखें तो 10 से ज्यादा किंग्स। लेकिन ये सिर्फ इस बात को शो करता है कि एक ज्यादा अमाउंट है, तो इस वजह से 10 बोला गया। इसका नाम ताशारांजना पड़ा और अंग्रेजी में इसका नाम पड़ गया था बैटल ऑफ द 10 किंग्स। तो अब हम लोगों को क्लियर हो गया ये बैटल किन दो लोगों के दरमियान। अब इस बैटल के स्टार्ट होने की दो हिस्ट्रियां हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहली हिस्ट्री जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि विश्वामित्रा बेसिकली सुदास के पास होते थे और सुदास ने उनको आउस्ट कर दिया, निकाल दिया, किसी वजह से कुछ किया होगा तो जिसकी वजह से विश्वामित्रा को निकाल दिया। विश्वामित्रा ने इसको अपनी ईगो पे लिया और वो चले गए बाकी 10 ट्राइब्स में। बाकी ट्राइब्स में जितने भी ट्राइब्स थे उनमें चले गए। ये ट्राइब्स बेसिकली, इनको कहा जाता है ये वो आर्यन ट्राइब थे जो अपनी राह से, रास्ते से भटक गए थे, मिसगाइडेड ट्राइब्स थे,
जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया। अब विश्वामित्रा गए और जाके सारे के सारे इन ट्राइब्स को इन्होंने सुदास के या भरतास के खिलाफ उभारना स्टार्ट किया, उनके खिलाफ इनको खड़ा करना स्टार्ट किया और इवेंचुअली एक बड़ी मिकदार बनाई ट्राइब्स की और इन लोगों ने पे सुदास पर हमला कर दिया। और एक कहानी हमें ये मिलती है। दूसरी कहानी जो काफी इंडियन हिस्टोरियंस भी सपोर्ट करते हैं और गोरे हिस्टोरियंस भी काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो कहानी हमको ये मिलती है कि ये सारी की सारी लड़ाई थी रिवर की वजह से, रिवर पुरुषनी, जो आजकल रावी रिवर है। इसको हम आगे रावी रिवर कह के बोलेंगे, जो आजकल पंजाब में मौजूद रावी रिवर है। ये उस रिवर की लड़ाई थी कि उस रिवर पे कंट्रोल कौन हासिल करे। तो अब देखते हैं इस जंग में हुआ क्या था। अब सुदास और उनके एलाइज, इन पे ये 10 किंग्स अटैक कर देते हैं। जब ये इन पे अटैक करते हैं तो अब सुदास और उनके 10 ट्राइब्स परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। अच्छा, इससे पहले आगे चलें, ये बताता चलूं, ये बैटल एक दिन की बैटल नहीं थी। ये बैटल बहुत सारे हिस्टोरियंस के हिसाब से सालों चली, बहुत सारे हिस्टोरियंस के हिसाब से महीनों चली। खैर, सुदास पे और उनके एलाइज पे उन 10 किंग्स ने अटैक कर दिया। अब सुदास और उनके एलाइज परेशान हो गए, क्या करें। उन पे एक तरफ से अटैक किया गया और उनकी बैक पे था रावी रिवर। एक तरह से उनको हर तरफ से घेर लिया गया, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा गया जॉन स्नो को घेरा गया, सेम उसी तरह इन सबको घेर लिया गया, बैक अगेंस्ट द वॉल। अब लेकिन इन्होंने किया क्या, इन्होंने वो किया जो उन 10 किंग्स ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था। इन्होंने रावी रिवर किसी तरीके से क्रॉस कर लिया और वो दूसरी तरफ चले गए। अब इन जब 10 किंग्स ने ये चीज देखी, अब क्या करें, उस जो अगेंस्ट आर्मी उसने ये चीज देखी, उन्होंने सोचा क्या करें। उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी रिवर क्रॉस करें। कुछ लोगों ने रिवर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें डूब गए, ड्राउन हो गए और मर गए, क्योंकि उस वक्त रिवर बहुत हाई चल रहा था। अब इन्होंने सोचा क्यों ना हम रिवर को डाइवर्ट करें। इन्होंने ये करने की कोशिश की, रिवर पे बंद बांधना स्टार्ट किए, डैम्स बनाना स्टार्ट किए, मतलब उसी तरह की चीजें बनाना स्टार्ट की कि रिवर के फ्लो को थोड़ा हल्का कर सकें या उसको रीडायरेक्ट कर सकें। इसी हद तक कामयाब भी हुए। जब ये क्रॉस करने लगे तो किसी वजह से वो बंद टूट गया और इनकी काफी सारी फौज उसमें डूब के मर गई। कुछ लोग दूसरी तरफ जाने में कामयाब हुए, लेकिन जब वो पहुंचे तो उनकी अमाउंट उनका इतना कम था कि सुदास और उनके एलाइज ने उनको बड़े आराम से मार दिया और कत्ल कर दिया। और यूं सुदास और उनके एलाइज ये जंग जीत गए। अब जो सुदास और उनके एलाइज ये जंग जीत गए तो बहुत सारे लोग, उनमें बात मशहूर हो गई, जो आसपास के और ट्राइब्स है उनमें बात मशहूर हो गई कि सुदास एक पावरफुल आर्मी के साथ ही पावरफुल किंग है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी को डिफीट कर दिया। ये देख के अब सुदास आगे चले। अब इनका जो बैटल ग्राउंड है वो चेंज होता है। अब बैटल ग्राउंड आता है यमुना रिवर के पास। अब सुदास की लड़ाई होती है 3 और ट्राइब से, बिदास, यक्सूस और 2 और ट्राइब्स। अब जब इनकी लड़ाई इन सब ट्राइब से होती है तो सुदास इन सबको भी इवेंचुअली डिफीट कर देते हैं और ये तीनों के तीनों, चारों के चारों बल्कि ट्राइब्स सुदास को ट्रिब्यून देने पे तैयार हो जाते हैं। यूं सुदास आगे की तरफ चले जाते हैं। अब सुदास के पास पूरा का पूरा इंडियन पंजाब का रीजन आ जाता है। इंडियन पाकिस्तानी पंजाब, जो भी पूरा वेस्टर्न पंजाब है और ईस्टर्न पंजाब है, वो सारा का सारा रीजन अब सुदास के कब्जे है। और यूं सुदास पूरी की पूरी जो एम्पायर थी उसको यूनाइट कर देते हैं। मतलब जितने भी पूर्व ट्राइब्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक एम्पायर बना देते हैं। और ये जगह जहां वो जाके सेटल होते हैं वो जगह है कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत अभी लड़ी जाती है। खैर, ये कहानी है किसी और दिन की। अभी हम बात कर रहे हैं द बैटल ऑफ द 10 किंग्स और इसके बाद क्या हुआ। अब भरताज इवेंचुअली आके सेटल हो गए, सब कुछ मामला सेटल हो गए। हम देखते हैं आगे जाके कुछ टाइम के बाद भरताज और पुरुष में पॉलिटिकल अलायंस भी बन जाती है। अब ये अलायंस किस वजह से बनी, इसको भी कभी आगे देखेंगे। चांसेस हैं अलायंस मैरिज की वजह से बनी हो, या चांसेस हैं अलायंस सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स की वजह से भी बनी। थे तो भरताज और पुरुष एक ही, लेकिन इवेंचुअली आगे जाके भी एक हो जाते हैं। और फिर पुरुष के पास भी ओवरऑल कंट्रोल आ जाता है। ये चीज हमको इंडियन मैथोलॉजी नहीं बल्कि ग्रीक मैथोलॉजी में मिलती है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के जमाने में ग्रेट किंग थे पोरस। वो वाहिद किंग में से एक थे जिनको अलेक्जेंडर भी एडमायर करता था। अगली मर्तबा हम बात करेंगे कहानी पोरस की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।